हेलो फ्रेंड्स, गर्भावस्था में महिलाओं को अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई भी गलती ना करे जिससे सीधा असर उनके शिशु पर हो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में गलत तरीके से सोने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सोने के लिए क्या सही तरीका होता है, इस बात पर हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए और जिससे उनके या उनके गर्भ में शिशु को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। क्योंकि यह समय अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है तो इससे आप पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ना ही शिशु को कोई दिक्कतें आएगी। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। सोने का गलत तरीका या सोने का सही तरीका क्या होता है, यह भी उन बातों में से एक है। गर्भवती महिला अक्सर आहार का ख्याल रख पाती है, डॉक्टर से चेकअप भी समय समय पर करवा लेती है, ये सब ख्याल वह रख लेती है, पर वह ये भूल जाती है कि इस समय उनको कैसे नहीं सोना चाहिए या किस पोजीशन में उनको सोना चाहिए जिससे उनको नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गलत तरीका क्या होता है सोने का, या इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सोने का सही तरीका कौन सा होता है, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को भरपूर नींद की ज़रूरत बहुत होती है, ताकि जिससे उनको स्ट्रेस ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, वह एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे और शिशु का विकास भी ठीक तरीके से हो, साथ ही उनका मन भी शांत रहे। तो बहुत सी महिलाएं इस समय कमर दर्द से परेशान रहती है, जो कि उनके पीठ के बल सोने के कारण होता है। गर्भावस्था में अगर आप पीठ के बल सोती है तो आपका सारा वजन पीठ पर आ जाता है और साथ ही शिशु का वजन भी पीठ के बल ही आ जाता है, जिससे आपकी कमर में दर्द रहता है और आपको कई मुश्किलें भी आ जाती हैं। इसीलिए आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना है, जिससे आप कमर दर्द या और भी परेशानियों से बच सकें। नेक्स्ट है कि आपको पेट के बल भी नहीं सोना है, यानी कि सीधा नहीं सोना है। पेट के बल सोने से उस पर दबाव हो सकता है और शिशु को दिक्कतें आ सकती हैं और बहुत से खतरे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको पेट के बल भी बिल्कुल नहीं सोना है। और कई महिलाएं इस समय दाईं ओर करवट करके यानी राइट साइड होकर सोती है, जिससे गर्भनाल पर असर पड़ता है और ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। साथ ही गर्भनाल से पोषक तत्व भी शिशु को नहीं मिल पाते, ना ही ऑक्सीजन मिल पाता है, क्योंकि गर्भनाली एक ऐसा तरीका है जिससे शिशु को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको गर्भनाल पर दबाव नहीं डालना है, यानी कि राइट साइड होकर नहीं सोना है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे सोया जाए, क्योंकि पूरे समय एक तरफ होकर नहीं सो सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि कैसे सोए जिससे शिशु को दिक्कतें ना आए। तो गर्भवती महिलाओं को लेफ्ट साइड यानी कि बाएं करवट करके सोना चाहिए। इससे दबाव कम होता है और शिशु पर भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होता और साथ ही शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से होता है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको लेफ्ट साइड होकर सोना है। स्टार्टिंग के 3 महीनों में आप कैसे भी सो सकती हैं, क्योंकि उस समय शिशु ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन आपको 3 महीने के बाद ख्याल रखना है कि आपको लेफ़्ट साइड होकर सोना है और 6 मंथ के बाद तो आपको ज़्यादा ही ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय भ्रूण पूरी तरह से शिशु बन चुका होता है और वह पैदा होने के लिए रेडी भी हो गया होता है। तो इसीलिए उनको इस समय विकास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए लेफ्ट साइड होके यानी बाईं करवट करके सोना है। तो बाईं करवट करके ही सोना सही तरीका होता है। इससे शिशु के लीवर, गर्भनाल और शिशु पर कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए लंबे समय तक सीधा या फिर दाएं तरफ ना सोए, लेफ्ट होकर ही आपको सोना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले।